आई थिंक स्टार्ट कर देना चाहिए। तकरीबन अराउंड 28 पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन कर दिया। तो करने से पहले मैं तमाम रिस्पेक्टेड फोकल पर्सन का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने ना वेरी शॉर्ट टाइम पे आके हमें ज्वाइन कर दिया। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि बेसिकली आज हमने ये क्यों कॉल की है और इसकी क्या और आगे हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हमने 29 तारीख को पोर्टल लॉन्च किया था और तकरीबन रात पास जो इनरोलमेंट आई थी, रजिस्ट्रेशन हुई तमाम ओवरऑल पाकिस्तान में तकरीबन वो 3.5 लाख क्रॉस कर गई है और डेली हम तकरीबन से 25-30 हज़ार डेली बेसिस पे हम रिसीव कर रहे हैं। तो तकरीबन 3,60,000 से वो एक्सीड कर गई है रजिस्ट्रेशन और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन को क्रॉस कर जाएगी 20 तारीख तक। 29 तारीख को जब हमने इसको लॉन्च किया था तो तमाम फोकल पर्सन्स की तरफ से बहुत ज़्यादा क्यूरीज आने रिगार्डिंग मुख्तलिफ से उनके इश्यूज थे कि स्टूडेंट्स की जो खासकर ज़्यादातर इनरोलमेंट के ऊपर ज़्यादा इश्यूज थे। और एक जो सब प्रॉब्लम आ रहा था तमाम फोकल को, और वो क्योंकि स्टूडेंट्स आते थे उनके पास कि जिनका डेटा पहले एग्जिस्ट करता था वो आगे उनका डेटा एडिट नहीं हो पा, तो उनको एडिट के ऑप्शन ने प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी वो तमाम स्टूडेंट्स जो लाइक पहले पढ़ते थे कहीं और उनको लैपटॉप नहीं, उनको एडिट के ऑप्शंस की फैसिलिटीज आ गई हैं और आज इंशाल्लाह आज या मिस रिजा उसके ऊपर एक छोटा सा मैनुअल होगा जो हम सिस्टम के ऊपर देंगे और हम आपके साथ भी शेयर करेंगे कि स्टूडेंट्स ने कौन 3 से पैरामीटर्स है उनको ऐड करके वो आप एडिट कर सकते हैं। दिस इज नंबर 2। कुछ यूनिवर्सिटीज ने डिपार्टमेंट्स नहीं डाले थे, डिपार्टमेंट्स की इनरोलमेंट नहीं डाली थी। रिक्वेस्ट आते रहे फिर भी हमने उनको टाइम दिया और उन्होंने उसके ऊपर अपने जो इनरोलमेंट है वो ऐड कर दिए और प्रोग्राम्स भी ऐड कर दिए। मीनवाइल तमाम को ये मैं बताना चलूँ कि अभी इंशाल्लाह आज हमारी कल फाइनल हो गया कि तमाम रिस्पेक्टेड फोकल पर्सन्स को जुम्मे तक हम पोर्टल एक्सेस दे रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो न्यू सेशन है जिनके एडमिशन अभी हो चुके हैं और वो 30 जून 2023 तक है कि इनरोलमेंट भी डाल दें और आपने जो प्रीवियस इनरोलमेंट डाली है लाइक उसमें कोई डिपार्टमेंट आपने ऐड नहीं किया था और जो भी उससे वो डालनी है। दूसरा आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि जो भी डिपार्टमेंट्स डालेंगे वो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहा हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है कि वो क्लियरली वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है और एंड इट इज विजिबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड फोकल पर्संस। तो जो कुछ होगा वो क्योंकि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, उससे बाहर हम नहीं जा। तो आपने जो भी इनरोलमेंट्स ऐड करवानी है तो तमाम रिस्पेक्टेड फोकल पर्सन से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उस टेबल को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी इनरोलमेंट। यहाँ पे एक चीज तमाम यूनिवर्सिटीज के फोकल पर्सन को बताना चाहूंगा कि अगर आप इनरोलमेंट किसी डिपार्टमेंट में गलत डालते हैं या नाम गलत डालते हैं, कल वो जो बच्चों को बार बार हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते और फिर मेरिट लिस्ट जब जनरेट होगा तो मेरिट लिस्ट में ये प्रॉब्लम आएंगे, फिर स्टूडेंट्स आपको तंग करेंगे। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा वो आपको 1 बाय 1 बताएंगे कि आपने एग्जैक्टली वही नेम जो ऑफर हो रहे हैं आपने वही डालना है और उनकी जो ड्यू लाइक अगर 18 ईयर्स है तो आपने 18 ईयर्स डालना है और अगर वो लाइक अगर एमबीबीएस की प्रोग्राम है तो एमबीबीएस 5 साल का होता है तो आपने 5 साल, अगर बीएस का प्रोग्राम है तो आपने बीएस का डालना है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने एग्जैक्टली वही डिपार्टमेंट विद रिस्पेक्ट अपने स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो, कल जब हम इसकी मेरिट लिस्ट जनरेट करेंगे हमें भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे एक चीज मैं तमाम चाहूंगा कि हम जुम्मे तक हम आपको एक्सेस दे रहे हैं और अभी मैं तमाम रिस्पेक्टेड फोकल पर्संस को ईमेल भी कर दूंगा। वैसे रिजा ने अभी सिस्टम जुम्मे के बाद आपके अगर कोई क्यूरी आती है कि मेरे इस डिपार्टमेंट में मैंने इनरोलमेंट नहीं डाला या इसमें ये हुआ तो अनफॉर्चुनेटली को फिर एकोमोडेट उस वक्त नहीं कर सकते।
तो बाकी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मिस रीजा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 10 मिनट के अंदर आपको बताए आपने अगर न्यू डिपार्टमेंट ऐड करना है तो वो उसमें किस तरह एनरोल बीएस की एनरोलमेंट होगी, जो चीजें होंगी मिस रीजा एक बार फिर आपको बताएंगे के मुताबिक सिस्टम में एनरोलमेंट ऐड करवाने हैं। तो मैं मिस रीजा उसके बाद मिस रिजा के पास 10 मिनट के फिर उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चंस होंगे। उस क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा कि मैं आंसर दे दूं। इन केस अगर वो आंसर नहीं है तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करके आप मुझे ईमेल कर दें। मिस रिजा प्लीज आपसे जी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लें। थैंक यू। थैंक यू कैम साहब। ठीक है, मुझे कंफर्म कीजिएगा प्लीज कि आवाज सबको आ रही है और स्क्रीन विजिबल है। कैम साहब कोई कंफर्म जी कर दे कि आपकी आपको आवाज स्क्रीन जी आपकी आवाज आवाज ठीक भी आ आ रही रही है है? और स्क्रीन भी विजिबल है। ठीक है। तो इस वक्त मैं अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के सुपर फोकल पर्सन के अकाउंट से लॉगिन हूँ। जब आप करते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड के टैब, अगर आपने फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट को न्यू ऐड करना है तो आप मैनेज डिपार्टमेंट के टैब पे जाएंगे। यहाँ से ऐड डिपार्टमेंट में अपना देंगे जिस कैंपस के अंदर आपको डिपार्टमेंट ऐड करना है। कोई कैटेगरी डिपार्टमेंट की वो कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम एंटर करेंगे। काइंडली डिपार्टमेंट ठीक से एंटर कीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ या इंस्टीट्यूट ऑफ इस तरह के वर्ड्स अवॉइड करें। टू द पॉइंट डिपार्टमेंट का नाम लिखें, जो भी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आपने एंटर करना है तो आप उसको लिखने के बाद यहाँ पे जो भी उसके अंदर आपके रेलेवेंट डिग्री प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे सुपर से गुजारिश है कि काइंडली आपने रेलेवेंट डिग्री प्रोग्राम ही एंटर करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने प्रीवियसली 1 ईयर बीएस प्रोग्राम एंटर कर दिया सिस्टम के अंदर और पीएचडी 4 इयर्स एंटर किया है। पीएचडी 5 इयर्स अब ऐड कर दिया गया है पोर्टल के ऊपर, क्योंकि एटीसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पीएचडी 5 इयर्स तो अब आपने जो भी एनरोलमेंट्स एंटर करनी है वो पीएचडी 5 इयर्स के अंदर एंटर करनी है। वो यूनिवर्सिटीज जिन्होंने प्रीवियसली 4 इयर्स पीएचडी सिलेक्ट किया था और उस कि वो भी पीएचडी 5 इयर्स दोबारा एसोसिएट करें अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स में और उनमें एनरोलमेंट एंटर करें। उसके बाद हम पीएचडी 4 इयर्स पोर्टल देंगे एंड सेम इज द केस फॉर द बीएस 1। ये भी हम सिस्टम से डिलीट कर देंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका बीएस 2 इयर्स का है या 4 इयर्स का है तो अपना रेलेवेंट हम यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जब आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो सेकंड बॉक्स पे तो जो भी आपको सिलेक्ट करने हैं आप उन पे डबल क्लिक करेंगे, वो रेलेवेंट आपके डिग्री प्रोग्राम्स जितने भी हैं वो साइड पे आ जाएंगे। राइट साइड पे बॉक्स में आपको नजर आएंगे तो यू कैन बी श्योर कि ये ऐड हो गए हैं। उसके पे क्लिक करेंगे तो आपका डिपार्टमेंट क्रिएट हो जाएगा और जो डिग्री प्रोग्राम आप वो वहां पे आ जाएंगे। प्रीवियसली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने एनरोलमेंट्स में मिस्टेक्स की थी, उस टाइम पे वो एक्सेप्टेबल था। एनरोलमेंट्स रजिस्ट्रेशन लाइव नहीं पे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लाइव है। अगर आप यहाँ से गलत डिग्री प्रोग्राम एंटर करके डाल देंगे और उसमें एनरोलमेंट एंटर करेंगे तो बच्चे उसी टाइम अप्लाई कर सकते हैं, उस प्रोग्राम की प्रॉब्लम हो जाएगी और हमारे लिए भी। तो आपने इस बार डिपार्टमेंट्स भी ख्याल से क्रिएट करने, डिग्री प्रोग्राम बहुत ख्याल से डालने और काइंडली एनरोलमेंट सिर्फ उन्हीं में डालिएगा जिन जो प्रोग्राम्स एलिजिबल होंगे। और अगर आपने कोई डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन क्रिएट करना है और वो डिपार्टमेंट को एसोसिएट करना है आपने, तो आप यूजर मैनेजमेंट से करेंगे। यहाँ से आप न्यू यूजर आप ऐड न्यू यूजर पे जाएंगे तो यहाँ आप उनके नेम, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आप उनको खुद सेट करके, डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन ईमेल पासवर्ड रिसीव नहीं होता, आप पासवर्ड सेट करेंगे उनका और डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन को उनका पासवर्ड खुद शेयर करेंगे, उनका यूजर नेम सेट। इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन बाद में अपडेट हो, सिर्फ यूजर नेम अपडेट नहीं होता डिपार्टमेंट। आपने डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन को इसके डिपार्टमेंट एसोसिएट करने, उस कैंपस का नाम सेलेक्ट करेंगे और जो जो डिपार्टमेंट एसोसिएट करने आप उन डिपार्टमेंट्स के नेम पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड पे बॉक्स में वो सारे नाम शो हो जाएंगे जो इन डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन को आपने एसोसिएट करने। इनकी इंफॉर्मेशन फिल करने के सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन करिए और वो इन रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को एसोसिएट भी हो जाएगा। इसके अलावा सुपर फोकल पर्सन के पास मैनेज स्टूडेंट एनरोलमेंट का ऑप्शन होता है जहां से वो एनरोलमेंट्स अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके किसी डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन ने एनरोलमेंट्स गलत एंटर किए हैं
फोकल पर्सन के पास एक्सेस होता है कि वो उस डिपार्टमेंट की एनरोलमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। ये एक्सेस डीएफपी के पास नहीं होता, सिर्फ सुपर फोकल पर्सन के पास होता है कि अगर उन्होंने कोई ऑप्शन, कोई भी एनरोलमेंट अपडेट करनी है, चेंज करनी है, तो वो यहाँ पे आके यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एक्सेस दिया जाएगा डिपार्टमेंट सुपर फोकल पर्सन्स को 20 जून के बाद, जब एचईसी की तरफ से रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद सुपर फोकल पर्सन्स अपने अकाउंट से स्टूडेंट्स को अपडेट कर सकते हैं, उनके एकेडमिक जो भी इंफॉर्मेशन होगी। और पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर स्टूडेंट्स की अपडेट करवानी है आपने, तो आप डायरेक्ट एचईसी को ईमेल कर देंगे, कायम साहब और मैडम शबाना उसमें आपको फैसिलिटेट करेंगे। यहाँ पे आपका सुपर फोकल पर्सन की एक्सेस सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि वो डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, डिग्री प्रोग्राम एसोसिएट कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन्स कनेक्ट कर सकते हैं यूजर मैनेजमेंट से, और उनको एसोसिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन करेक्ट कर पाएंगे जब 20 जून के बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, और उनके पास एक्सेस होता है अपडेट करने का जो डिफिकल पर्सन ने डाली थी। अब मैं आपको वॉक थ्रू करा देती हूँ कि डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन का क्या रोल है, उन्होंने किस तरह से वर्क करना है। डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से नजर आता है। उनके पास एक्सेस होता है स्टूडेंट के अकाउंट को वेरीफाई और डिसअप्रूव करने का, अप्रूव और डिसअप्रूव करने का एक्सेस है। जस्ट वो एडिट नहीं कर सकते, एचईसी की तरफ से अलाउड नहीं है डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन को स्टूडेंट का डेटा अपडेट करने की। वो न्यू रजिस्ट्रेशंस को व्यू कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन टैब से। वो अपने खुद को एसोसिएटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें से वो डिपार्टेंगे। काइंडली अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। यहाँ से आपने रेलेवेंट डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, तो आपको इस डिपार्टमेंट के अंदर जो न्यू रजिस्ट्रेशंस आ चुकी हैं वो यहाँ पे विजिबल हैं। अगर कोई नया डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन को एसोसिएट किया है और उसमें उन्होंने एनरोलमेंट एंटर करनी है अपने डिपार्टमेंट की, तो वो मैनेज स्टूडेंट एनरोलमेंट में आएंगे, यहाँ से अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके अंदर अगर अब यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट क्रिएट किया हुआ है मगर इसमें डिग्री प्रोग्राम एसोसिएट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं आ रहा। अगर सुपर फोकल पर्सन ने क्रिएट करके डिग्री प्रोग्राम भी एसोसिएट किया हो, तो वो डिग्री प्रोग्राम आपको यहाँ पे विजिबल होता है इस ड्रॉप डाउन के अंदर। आप वो अपना डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एनरोलमेंट एंटर करते हैं, जो भी आपकी 200 300 जो भी आप एंटर करते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो एनरोलमेंट सेव हो जाती है। काइंडली डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन्स को क्लियरली कहिएगा कि किसी भी डिपार्टमेंट या के अगेंस्ट किसी भी डिग्री एनरोलमेंट एंटर ना करें, क्योंकि एनरोलमेंट की बेस पर ही स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना होता है। सब मैंने इनको दोनों वॉक थ्रू करा दिए हैं, सुपर फोकल पर्सन भी और डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन। थैंक यू सो मच मिस रिजा, थैंक यू। अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसी इनरोलमेंट रिलेटेड कर लें, और दूसरे साथ हमने आपको प्रोवाइड कर दिए, तो आप ये अपनी इनरोलमेंट ऐड कर सकते हैं। न्यू जो सेशन है जिसका अभी कर रिसेंटली में 2023 में जून 2023 से पहले तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं फिर यहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटीज के फोकल पर्सन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस डिग्री प्रोग्राम के अंदर इनरोलमेंट डाल दें जो करंटली इनरोल्ड हैं और जो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते होंगे। जी आपके वन बाय वन क्वेश्चन एक एक सवाल अगर कर ले, और बाकी अगर क्योंकि अभी हमने एक और सेशन जल्दी स्टार्ट करवाना है। साहब जी वालेकुम सलाम। नूरुल अमीन काकड़, फोकल पर्सन यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान कोयटा। जी सर जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, काफी चीजें। सर दो चीजें मैंने कुछ चीजें डिस्कस करनी है। एक तो पीएचडी के स्टूडेंट्स, उनके साथ ये इशू आ रहा है कि उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से या किसी दूसरे मास्टर या एमफिल में अर्लियर डिग्री में लैपटॉप ले चुके हैं, तो उनका वो जब डेटा एंटर करते हैं कहते हैं कि यू हैव ऑलरेडी बीन इशूड द लैपटॉप। हमें बताएं। ठीक है। दूसरा सर मैं जी आप दूसरा सवाल कर लें। सर दूसरा कि पुराना वाला क्लोज होगा या उसी तरह रहेगा जो पुराना हमारा सिस्टम चल रहा है? पुराना को आप क्लोज कंसीडर कर लें, पुराना क्लोज है।
जिन बच्चों बेसिकली हमने इसके ऊपर चेक्स लगाए हुए हमारा सिस्टम, क्योंकि पुराना जितना भी रिकॉर्ड है 11-12 लाख का रिकॉर्ड है वो हमारे सिस्टम के अंदर लैपटॉप्स मिल चुके हैं। आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको ये लैपटॉप्स मिल चुका है किसी और यूनिवर्सिटी से, तो वो उसको आगे सिस्टम नहीं। दूसरा रिगार्ड अगर उन्होंने अप्लाई किया तो उनको लैपटॉप नहीं मिला था तो वो एडिट का ऑप्शन एनेबल कर दिया गया, तो वो वहां से अपने डेटा को मॉडिफाई करके न्यू रिकॉर्ड के साथ अप्लाई। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। सर काया सिकंदर हयात बात कर रहा हूँ, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान से। सर एक आपने यहाँ पे बात की कि हम स्टूडेंट डिग्री है पीएचडी 4 इयर्स, पीएचडी 5 इयर्स पे चले जाए, तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा तो वो डेटा तो सर यहाँ पे लॉस्ट हो जाएगा, तो ये हम किस करें फ्रॉम पीएचडी 4 इयर्स टू 5 इयर्स। एक दूसरी बात ये है सर कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं ईमेल और फोन नंबर पे उनके वेरिफिकेशन कोड्स रिसीव नहीं हो रहे, तो ये जरा सर एड्रेस कर दें। और तीसरी बात ये है कि सर आपने ये नई इनरोलमेंट की, तो क्या जो 2023 में हमारी एडमिशन हुई है उन स्टूडेंट्स को हम अलाउ कर दें या उनका डेटा एंटर करें कि ना करें? सर ये 3 क्वेश्चन है सर आपके 3 सवाल। जी सर आपके 3 सवाल है, मैं कोशिश करता हूँ इसका जवाब दे दूं। सर आपका ये सवाल है कि सेशन 2023 के स्टूडेंट्स अलाउड हैं या नहीं अलाउड है, वो मैं ईमेल भी कर चुका हूं तमाम यूनिवर्सिटीज को। हम आपको एक्सेस दे रहे हैं इनरोलमेंट के, आप उनके इनरोलमेंट काइंडली सिस्टम के अंदर डाल दें। दिस इज नंबर 2। आपने कहा था कि जो एडिट का ऑप्शन है स्टूडेंट्स को वो अपने रिकॉर्ड को एडिट नहीं कर, मैं ये कह रहा हूं आपको कि वो एडिट का ऑप्शन एनेबल कर दिया। 3 चेंजेस करके 3 वहां पे पैरामीटर्स है, उसको यूज करते हुए वो अपने डेटा को कर सकते हैं। नंबर 4 रिलेटेड है, अगर उन्होंने 4 ईयर में अप्लाई किया हुआ तो कोई इशू नहीं है सर। और सर कोड्स रिसीव नहीं हो सर कोड या थ्रू फोन या एक आपका सवाल कोड से रिलेटेड है, ये मैं आपको बताता चलूं कि कोड बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। हमारे पास जो एप्लीकेशंस तकरीबन मैंने जिस तरह बताया 3,60,000 हम क्रॉस कर चुके हैं और 1 घंटे के अंदर हम तकरीबन 4,000 प्लस एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं। देयर इज नो इशू। कुछ स्टूडेंट्स को इश्यूज हो सकते हैं, मैं भी ये चीज कि उन्होंने नंबर कन्वर्ट किया होगा या कुछ किया होगा। अगर प्रॉब्लम आती तो हमारे पास इतने इश्यूज ना होते, तो इट मींस सिस्टम इज गोइंग वेल। लोगों के पास ईमेल के कोड भी जा रहे हैं और उनके पास मोबाइल के कोड भी जा रहे हैं। प्लीज नेक्स्ट सवाल। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम, बात कर रहा हूँ। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि बीएस ऑन सेलेक्ट हो रहा है ड्रॉप डाउन मेन्यू में, लेकिन हमारे पास जो प्रोग्राम है वो बीएससी है। क्या इससे कोई इशू स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट नहीं होगा? आपकी आवाज नहीं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। जिसने सवाल करना है उसका माइक ऑन होना चाहिए प्लीज। जी बेसिकली मेरी क्वेश्चन ये है कि डिग्री प्रोग्राम जो है वो हमारे पास बीएससी है, में बीएस 4 ईयर प्रोग्राम आ रहा है, तो क्या ये कोई इशू तो इसकी वजह से क्रिएट नहीं होगा? हालांकि दोनों 4 इयर्स प्रोग्राम है। सर है तो 4 इयर्स का प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन वो बच्चे जिस डिग्री प्रोग्राम में लाइक बीएस 4 ईयर है तो वो बीएस 4 ईयर में वो फिर आगे डिपार्टमेंट लाइक बीएस सीएसएम कंप्यूटर साइंस होगा, बीएस बायोलॉजी, बीएस हमारे तो पास है तो वही 4 ईयर है, हमारे पास बीएससी है, तो इससे तो मैं कोई इशू नहीं है, आप बीएस 4 ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये कि जिस तरह सर ने पहले ये अगर किसी स्टूडेंट को ऑलरेडी एक दफा लैपटॉप मिल चुका है और वो बीएस में मिल चुका है, वो एमएस में एनरोल है, क्या वो दोबारा अप्लाई कर? नहीं, वो बच्चे भी अप्लाई नहीं कर सकते जिनको पहले लैपटॉप मिल चुका है। ये इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आपको जल्दी एसओपीज एक आपको देंगे कि आप जो स्टूडेंट्स का डेटा है उसको किस तरह वेरीफाई करना है डिपार्टमेंटल को
वो आपको मिल जाएगा। वो तमाम बच्चे जो पहले लैपटॉप्स ले चुके हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो फिर उनको लैपटॉप नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये किस पे सवाल था? अस्सलाम वालेकुम। यूडी मर्दान से। जी प्लीज सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सादिक शाह बात कर रहा हूँ फाटा यूनिवर्सिटी से। हेलो। जी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी जुल्फकार फ्रॉम SBKWU। जी सर मेरा एक सवाल एक दो है क्योंकि बच्चियां भी वो कर रही है कि ब्रिजिंग सेमेस्टर के हवाले से कुछ क्लियरिफिकेशंस नहीं है ब्रिजिंग सेमेस्टर्स में, उस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें। और सेकंड के वो मैसेजेस है वो एज पर हमारे PC1 वो एलिजिबल नहीं है सर। अच्छा ठीक सर। और दूसरा वो मैसेजेस वाला था कि वो बच्चों को मैसेज जो मोबाइल पे ना वो रिसीव नहीं हो रहे थे, वो जी मैसेजेस वो कंफर्मेशन मैसेजेस मोबाइल पर रिसीव नहीं हो रहे थे ना कोड के, और वो सर मैं वही हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एप्लीकेशन सही चल रही हैं और 3 लाख प्लस एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। इट मींस देयर इज नो इशू सर, मोबाइल कोड एंड ईमेल कोड। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आई एम हिलाल मुबारक, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सिटी। सर ये प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एनरोलमेंट्स तो ऑलरेडी कर चुके हैं जो हमारा डिपार्टमेंटल काउंट के मुताबिक स्टूडेंट्स को, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये बन रही है रैम्स में एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट जो हैं रजिस्टर हो रहे हैं ना लिस्ट में, हमारे पास वो भी शो होते हैं। तो अब ये वो लोग भी अप्लाई कर देंगे तो फिर ये काउंट हमारी जो एनरोलमेंट की है स्टूडेंट्स के लिए शार्ट तो नहीं, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी एक नंबर दे दिया है अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से। अब उनको अगर डिसअप्रूव भी हम करेंगे तो क्या ये काउंट पे इफेक्ट करेंगी चीजें? ऐसा अकाउंट्स के ऊपर तो नहीं करेंगे, लेकिन आप उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स को और उनके कॉलेज के प्रिंसिपल को कम्युनिकेट कर दे कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। आप उनके बच्चों को कम्युनिकेट कर दे, आप उनके प्रिंसिपल को कम्युनिकेट कर दे कि वो काइंडली अप्लाई ना करें। लेकिन जब वो अप्लाई कर चुके हैं, आया वो हमारी एनरोलमेंट काउंट को इफेक्ट करेंगे? फिर हमारे स्टूडेंट्स के लिए शार्ट तो नहीं हो जाएगी एनरोलमेंट करने? नहीं, इनकेस अगर प्रॉब्लम इनकेस आती है तो उसको फिर वहाँ पे इंक्रीज करवा देंगे। ओके सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर मैं सादिक शाह बात कर रहा हूँ फाटा यूनिवर्सिटी FR कोहाट से। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, नॉर्मली तकरीबन सारे फोकल पर्सन से ये उन्होंने पूछा होगा स्टूडेंट्स ने कि इनका मतलब जो क्राइटेरिया है वो तो खैर वो GPA के बेस पे होगा, लेकिन ये लैपटॉप्स हमें कितनी मिलेंगी, क्लास में कितने लोगों को मिलेगा? तो एक जनरलाइज सा क्वेश्चन है, वो तकरीबन पूछते रहते हैं ना, तो इसके बारे में कुछ क्लैरिफाई कर सकते हैं कि मतलब ये किस रेशो का रेशो क्या होगा, क्लास में कितने स्टूडेंट्स को मिल सकता है, या कोई मतलब 10%? सर ये क्या आपका सवाल वैलिड है? ये हम अभी आपको डिटरमाइन करके नहीं बता सकते जब तक कंप्लीट इनरोल है, क्योंकि तमाम जो कोटा होते हैं उसकी जो डिटरमिनेशन होती है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इनरोलमेंट। तो इसके 4 लेयर्स होते हैं। हर लेयर्स में सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी का कोटा डिटरमाइन करते हैं, फिर उसके अंदर कैंपस का कोटा डिटरमाइन करते हैं, फिर उसके अंदर कैंपस के अंदर फिर हम उसमें 16 ईयर्स एजुकेशन कोटा डिटरमाइन, फिर PhD का करते हैं, फिर उसके बाद 16 ईयर्स के अंदर डिपार्टमेंट्स का कोटा डिटरमाइन। सारे इंटरलिंक्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इनरोलमेंट। तो अभी मैं आपके इस चीज के ऊपर नहीं बता कि यूनिवर्सिटीज को कितने मिलेंगे, फिर उसको कितने मिलेंगे, फिर उसके PhD में कितने लैपटॉप जाएंगे, MS में कितने जाएंगे, BS में कितने जाएंगे, फिर BS में कितने डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट में किस ईयर में कितने। This all are dependent on enrollment. ठीक, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। BIT फुजदार से मुमताज। थैंक यू सो मच सर फॉर असिस्टिंग, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। सर मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन है।
सर पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि रिजेक्टिंग का वर्ड आ रहा है उनके लिए, उनका एप्लीकेशन सबमिशन पे रिजेक्ट हो जाता है। तो हम उनको यही समझाते हैं, चले सीजीपीए कट ऑफ का मुझे नहीं पता कि इस बार लगाया कि नहीं क्या है, और एनरोलमेंट स्टार्ट और इन रिव्यू कहते हैं कि आ जाए। तो क्वेश्चन ये है कि कोई और क्राइटेरिया और पैरामीटर्स लगाए हैं जिनके बेस पे रिजेक्ट होते हैं फॉर्म? पहला क्वेश्चन ये है। मैंने इसकी क्वेरी पहले आपको ईमेल भी की थी और मैसेज भी किया था। कुछ स्टूडेंट्स जब अपना CNIC लिखते हैं उसके लिए ये लिखा आता है कि यू हैव सिलेक्टेड टू रिसीव एन अवार्ड ऑफ लैपटॉप, कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन फॉर फर्दर डिटेल्स। अब ये स्टूडेंट मेरे पास आया, कहते हैं कि मुझे लैपटॉप अवार्ड हो चुका है और रिसीव कर लें। इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी ईमेल भेजा था। जी बिल्कुल, मैं आपको जवाब देता हूँ कि मैंने जिस हमारा जो पुराना सिस्टम है जिसमें तकरीबन 12 लाख का डेटा अवेलेबल है, तो वो पूरा डेटा इस सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। बच्चे सेलेक्टेड थे, एक्सेप्टेड फॉर मैरिज, वेरीफाइड थे, डिसअप्रूव्ड थे, वो डेटा एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी जब वो बच्चा CNIC डालते हैं तो उसका जो भी रिकॉर्ड पहले वाले में शो हो रहा होगा तो ये उसमें खाली उन बच्चों को लैपटॉप्स नहीं मिल सकते। हमने सबसे पहला चेक यही लगाया हुआ है कि उन बच्चों को लैपटॉप्स नहीं मिल सकते, सिस्टम उनको आगे जाने नहीं देगा जिनको लैपटॉप्स मिल चुके हैं। नंबर 2, जो सेलेक्टेड है, जो डिसअप्रूव्ड है, जो वेरीफाइड है, उनको एक्सेस के ऑप्शन, एडिट ऑप्शन हमने एनेबल कर दी, रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। दूसरा Thank सर, you. जो रिजेक्शन सबमिट रिजेक्ट होते हैं में सर कौन कौन सी क्राइटेरिया चेक होती है? क्या कोई हमने कट ऑफ CGPA लगाया हुआ है नहीं, या कोई हमने और? सर ये हमने बेसिकली टाइमलाइन एक फ्रेम है जो के साथ शेयर किए हैं, उस टाइमलाइन के फ्रेम को हमने उसके ऊपर लगाया हुआ है। इन केस अगर कोई रिजेक्शन किस तरह के आते हैं स्पेसिफिक, मैं लोकल पर्सन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर स्टूडेंट कोई सीरियस क्यूरी आपके पास लेके आते हैं, पहले आप खुद उसको एक बार खुद चेक किया करें, फिर हमें बता दें। साइंस के पास वो इंफॉर्मेशन इतनी होती ही नहीं है, तो वो गलत इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं आपको और फिर वो हमारे पास आ जाती है। कहने का मकसद ये है कि आप जितना मैक्सिमम अपने साथ यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, नहीं, असल में ये हुआ था कि मैंने खुद स्टूडेंट को बिठा के ना अप्लाई करवाया था खुद ही यहाँ। आप उनके स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो लेके हमें काइंडली भेजिए, ठीक है? नहीं, वो मतलब इसके अलावा ऐसी क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आप स्टार्ट और टाइम पीरियड और जी ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मोहम्मद रहीम फ्रॉम खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी करेक्ट। सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। सर कुछ क्वेश्चंस हैं। ये जो एक CGPA का असर, अभी हमारा स्प्रिंग सेमेस्टर अभी फाइनल एग्जाम हो गए हैं, तो ये स्टूडेंट सारे अप्लाई कर रहे हैं, इनका लास्ट सेमेस्टर जो रिजल्ट अवेलेबल है वो फॉल 2020 किस सेमेस्टर का? अभी तो CGPA आ नहीं रहा, जो नया एग्जाम चल रहा है ना, ठीक है? तो लास्ट ये जी सर सर देखिए, हमेशा जो होते हैं वो हमेशा जो प्रीवियस सेम होता है वो उसका लगाया जाता है। लाइक अगर स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में है तो 6 सेमेस्टर की CGPA तो अवेलेबल नहीं है, वो लिखिएगा कि मैं हूँ 6 सेमेस्टर में और जो मेरा लास्ट CGPA वो 5th सेमेस्टर का है तो वो 5th सेमेस्टर का डालेगा। ठीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो अभी सेमेस्टर में है, जो हमें स्प्रिंग में एडमिशन किए हैं, तो उनका तो अभी कोई CGPA हम उनके इंटरमीडिएट के मार्क्स डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, ठीक है सर। और सर ये जो एडिट ऑप्शन है, स्टूडेंट CGPA वगैरह में मिस्टेक कर लेते हैं, काफी स्टूडेंट्स का इशू आ रहा है। आप लोग ने इसको सुपर फोकल पर्सन को दिया हुआ है, बेहतर होगा, ये डिपार्टमेंट के ज्यादा करीब होते हैं और उनको सब पता होता है ना हमारे पास। ये इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हो चुकी है। बेसिकली ये कि ये बहुत ही सेंसिटिव डेटा होते हैं, तो ये डिसाइड हो मैनेजमेंट में कि हम ये सुपर फोकल पर्संस भी देंगे। असल में सर नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और डिपार्टमेंट अप्रूव जो है वो करा रहे हैं, हम जी कंट्रोल किसी और के पास है, वो तो फिर हम डिसअप्रूव डायरेक्ट दबाएंगे अगर किसी ने गलत लिखा है। नहीं देखिए सर,
जो भी होगा स्टूडेंट्स आपके पास आके कि आप मुझे पता है कि सुपर फोकल पर्सन्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन ये चीज अभी हम डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते। सर ठीक है, रिक्वेस्ट है सर का थोड़ा सा कंसीडर कर लें। एक और क्वेश्चन सर ये है कि हमारे जो डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन है, 2 फोकल पर्सन के पासवर्ड उनसे भूल गए हैं। अब वो हम चेंज के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम वो ईमेल के थ्रू हमारा वो नहीं हो रहा पासवर्ड। रिजेक्ट हैंडली ये पासवर्ड रीसेट के ऊपर आप बता दें। अगर किसी को पासवर्ड रीसेट है तो वो मुझे ईमेल कर दें, हम उन पर रीसेट करवा देते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी मैम मिस डॉक्टर इमराब, जी मैडम इमराब शाहीन साहिबा। This is Dr. Imrab Shaheen from University of Portly. Firstly, एक तो ये है कि we couldn't hear you, some distortion, और थोड़ा बहुत जो है वो लास्ट जो क्वेश्चन हुआ है उसका जवाब ही मैं प्रॉपर्ली नहीं सुन सकी। एक ये जो एडिट ऑप्शन यानी इंफॉर्मेशन, ये जितना समझ पाई हूँ कि you are authorizing just to the super focal persons to edit the information, but sir I request you to allow the departmental focal person to edit the info first. Secondly ये है कि हमारे बच्चे जो हैं, फॉर एग्जांपल एक बच्चा अगर BS में था, उसने 1 या 2 में उसने लैपटॉप लिया है, अभी वो MSc में एनरोल हुआ है, तो क्या वो ले सकता है, अप्लाई कर सकता है? चूंकि कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट्स की हैं अपना वो डेटा एंटर करने की, लेकिन उनका नहीं हो रहा जब वो अपना ID नंबर पुट करते हैं। काइंडली क्लियर कर दीजिए, थैंक यू। थैंक यू मैडम। इसके ऊपर आपका पहला सवाल ये है कि डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन्स को अनफॉर्चुनेटली अभी हम एडिट का ऑप्शन नहीं दे, इसके डेटा को या करेक्शन कर सकते हैं। नंबर 2, आपका सवाल ये है कि जिसको लैपटॉप मिल के क्या वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? इसका आंसर है नो। वो जिसको एक बार लैपटॉप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से, लाइक वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, वो पंजाब की गवर्नमेंट है, कहीं से भी उन्होंने लिया हो तो वो एलिजिबल। थैंक यू। और मैं सर और ये तीसरा क्वेश्चन भी मैडम का वो कर दें, जो वो कह रही थी कि अप्लाई की है, उनका प्रोसेस हुआ है लेकिन लैपटॉप उसको इशू नहीं हुआ, इसके बावजूद भी वो अप्लाई नहीं कर सकते, उसका क्या बनेगा? वो एडिट का ऑप्शन उस स्टूडेंट्स को हमने एनेबल कर दिए, रिकॉर्ड को करके न्यू रिकॉर्ड के साथ अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के पास वो एडिट का ऑप्शन एनेबल कर दी हमने। ठीक है। मैं तमाम रिस्पेक्टेड फोकल पर्सन्स का शुक्रिया। एक्सक्यूज मी सर, मैं लास्ट क्वेश्चन है मेरा नाम डॉक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी से सुपर फोकल पर्सन हूँ। मुझे एक फोकल पर्सन से इशू आया है कि उसने स्टूडेंट्स को अप्रूव करते हुए उसने गलती से डिसअप्रूव पे मतलब क्लिक किया हुआ है, तो वो डिसअप्रूव हो गए, तो वो सामने से भी चल, उसका क्या करें, उसका बताएं सर। और मिस रिजा बता दीजिए, अभी तक तो एडिट का ऑप्शन दिया ही नहीं है मिस रिजा। ये फर्नीचर वाले हैं ना, मिस 20th जून के बाद सुपर फोकल पर जाके वो स्टूडेंट्स का डेटा अपडेट करें। ये रेफर मुझे फर्नीचर। तो अभी इन्होंने आपने कैसे इसको एडिट कर दिया डिसअप्रूव? नहीं, वो एक डिपार्टमेंटल, तो उसने जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके डैशबोर्ड पे शो हो रहे हैं ना, तो उधर 3 निशान आते हैं, एक अप्रूव आता है, डिसअप्रूव, एक डिलीट है ना, तो उसने अप्रूव की जगह डिसअप्रूव उसने क्लिक कर दिया तो डिसअप्रूव हो गया, तो वो सामने से ही चला गया ना उसके डैशबोर्ड से। तो उसने कहा अभी क्या करेंगे इसका? ईमेल कर दे, आप ही ईमेल कर दे। वैसे हम इन तमाम डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन से रिक्वेस्ट है कि वो इस स्टेज पे अप्रूव डिसअप्रूव ना करे। जब उसका एप्लीकेशन क्लोज होगा, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया, तब उनको ये एक्सेस हम प्रोवाइड करेंगे। अभी साथ ठीक है। अच्छा सर, एक लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है जी। आई एम सर सॉरी, पेशावर यूनिवर्सिटी से मैं यासिर शहजाद बोल रहा हूँ। यासिर शहजाद बोल रहा हूँ, सुपर फोकल पर्सन हूँ। पहले तो आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप इतने हैं और हमारे सारी क्वेरीज की प्रॉम्प्ट रिप्लाई और हमारी हेल्प कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने एडिट ऑप्शन तो वेरी काइंडली अलाउ, एक स्टूडेंट ने कहा कि एंड में एक ऑप्शन आती है, हैव यू रिसीव्ड योर लैपटॉप प्रीवियसली, एक लैपटॉप रिसीव किया है या नहीं?
पोर्टल से आंसर यस नो, जस्ट इन केस आपको पता है ह्यूमन नेचर का ग्रीडी नेचर है, अगर वो लैपटॉप रिसीव कर चुके हैं और वो फिर यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, तो आया फिर ये वेरिफिकेशन हमारे पार्ट पर होगी या HEC की कोई सर मैं आपका सवाल समझ के सर, यहाँ पे देखिए हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं कि बच्चे उसमें अपना लाइक पहले ले चुके भी, ये सिस्टम उसको अलाउ नहीं करता, लेकिन वो अपना एक बेसिक चेंज कर देते हैं, ठीक है, सिस्टम को तो नहीं पता, वो आगे चला जाते हैं। इसके ऊपर मल्टीपल चेक्स हैं अभी उसके ऊपर कि अब बच्चे को अवार्ड कब दिया जाएगा, उनको कैसे वेरीफाई किया जाएगा, एक हम आप शेयर कर देंगे। सेकेंडली, जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन होगे उस दिन स्टूडेंट्स ने 3 चीजें अपने साथ लेके आनी है। नंबर 1 वो अपना ओरिजिनल आएगा, तो वो अपना जो जिस CGPA बेस के ऊपर वो सेलेक्ट हुआ, लाइक अगर वो फेज 3 में तो उन्होंने फेज 2 की CGPA के ऊपर उन्होंने वो लेके आएगा, ठीक है। और नंबर साथ एक सर्टिफिकेट उनका होगा कि ये पहले मैं कहीं भी नहीं ले चुका हूँ। तो ये 3 चीजें, ये देखिए हम हर चेक्स पे कोशिश होगी, ये बिल्कुल मुमकिन होगा आपके कोऑपरेटिव से। इसी तरह हम इसके ऊपर मल्टीपल चेक्स लगा के इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। थैंक यू। मैं तमाम रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अभी सेशन यहाँ करना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा एक और सेशन है पंजाबी साथ, तकरीबन वो भी शुरू होने वाला है। तो आपकी जो भी क्वेश्चन है काइंडली हमें व्हाट्सएप शेयर कर लें। एनरोलमेंट कब खोल रहे हैं सर? एनरोलमेंट खोल दिए सर। मैं ये यहाँ पे तमाम को बताना चाह रहा हूँ कि जुम्मे तक तमाम रिस्पेक्टेड फोकल पर्संस के लिए सिस्टम हमने ओपन कर दी है। आप एक बार फिर कोशिश कर लें, अपनी एनरोलमेंट चेक कर लें, प्रोग्राम चेक कर लें, और सेकेंडली कि जुम्मे तक आपके पास अवेलेबल है। जो न्यू सेशंस है, न्यू सेशंस के बच्चों को भी डाल दें, और ये फिर दोबारा हम बिल्कुल एक्सेस नहीं देंगे कि आप डेटा डालेंगे या डेटा को न्यू सिस्टम, न्यू डिपार्टमेंट या एनरोलमेंट डालेंगे, वो आपको नहीं। तो ये इसी तक हम आपको ये टाइम दे रहे हैं, तो जुम्मे तक जितना मैक्सिमम हो सके आप काइंडली करेक्ट इंफॉर्मेशन डाल दें एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। थैंक यू सो मच। मैं सेशन को यहाँ पे मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, और मैं तमाम रिस्पेक्टेड फोकल पर्संस को बहुत कि आप लोगों ने टाइम दिया है। आपके जो भी सवालात है इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं, हम आपको व्हाट्सएप पे भी जवाब देते हैं। और दूसरा मैं एक करता हूं कि हमारे जो नंबर है काइंडली स्टूडेंट्स के साथ शेयर ना करें, खासकर मिस रिजक चला गया स्टूडेंट्स के पास, तो वो बेचारी तो एक रात लगी रहती है, आपके करेक्शंस कर रही होती है, जब स्टूडेंट्स के कॉलें आती है तो फिर वो प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये हमारे आपसे अम्बल कि आप काइंडली नंबर ना दें, क्योंकि साथ है दिन रात इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। स्टूडेंट्स के पास नंबर जाएंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।